बिहार की राजनीतिक में हमेशा उलटफेर आपको देखने को मिलते हैं। हमेशा देखने को मिलते हैं कि किसी नेता के द्वारा किसी नेता के कुर्सी पर अपना हक जमा लिया गया। इसी बीच बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सम्राट चौधरी जी से छीन ली गई है। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान के डिप्टी सीएम भी हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी भी सीएम की कुर्सी से हट जाएंगे। तो क्या सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार जी हट जाएंगे तो सीएम की कुर्सी पर चिराग पासवान बैठेंगे या बीजेपी के कोई और नेता बैठेंगे? आज के इस वीडियो में इस बात को पूरी स्पष्टि के साथ जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि बजट पर चर्चा के लिए बुधवार को शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, तमाम जितने भी न्यूज पोर्टल है उनके द्वारा। इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बजट 2024-25 की तारीफ की। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने इस दौरान 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस कंगना रनौत से मुलाकात और चाचा पशुपति पारस से रिश्ते से जुड़े सवाल पर भी जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि इस बजट में युवाओं, गरीबों, मध्य वर्ग, किसानों की बात की गई है। इस बजट में कोई ऐसी कमी नहीं है कि विपक्ष उसे उठाकर के कोई मुद्दा पर उठाए, इसलिए वे अब इसे कुर्सी बचाओ जैसा नाम दे रही है। बजट पर जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की कॉपी पेस्ट वाले बजट के आरोप पर चिराग पासवान ने कहा, अगर ऐसा किया गया है, विपक्ष ऐसा कह रहा है, तो उन्हें खुश होना चाहिए कि इस सरकार ने बजट में सभी की अच्छी बातों को शामिल किया है। दरअसल बात है कि जो बजट पेश किया गया, इस बजट में हर एक पार्टी के, हर एक क्षेत्र के, हर एक उस मुद्दे को देखा गया है जिस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टी हमेशा आवाज उठाने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी को सीएम की कुर्सी से हटाने की बात जब शिखर सम्मेलन में की गई कि क्या नीतीश कुमार जी अगला बिहार का सीएम होगा या फिर चिराग पासवान होगा, तो सबसे पहले समझिए कि बिहार के अंदर जो राजनीति खेला है, ये खेला किसी भी पल किसी भी तरफ जो है करवट ले लेते हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने काम करना शुरू किया है, जिस तरह से बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली है, इसको देखते हुए बीजेपी ने जो काम शुरू किया है, जिसमें किसान है, युवा है, गरीब है, मध्य वर्ग है, इन लोगों के लिए जिस प्रकार से बजट पास किया गया है और इन सभी मुद्दों पर जो विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी अपनी जो गठबंधन, जो पहले की गठबंधन है जदयू को छोड़ करके, उन सभी गठबंधन के साथ ही बिहार के अंदर बहुमत हासिल कर लेंगे। और जैसा कि कहा जाता था कि बीजेपी के सीएम का फेस के रूप में जो है स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी जी का नाम लिया जाता था, तो सम्राट चौधरी जी आज भी बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता बिहार के अंदर माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर दिलीप जायसवाल जैसे ही एंट्री मारे हैं सम्राट चौधरी जी की कुर्सी पर, वैसे ही ये बात माना जा रहा है कि अगर बिहार के अंदर सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार जी से ली जाएगी तो वो कुर्सी चिराग पासवान जी को सौंपी जाएगी। चिराग पासवान जी जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान जी फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी के जो विजन लेकर के चल रहे हैं, ये विजन काफी यूजफुल है। और इसी विजन की वजह से आपने देखा कि एलजेपीआर को कितनी अच्छी सीटें, जितने भी सीट पर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे लोजपा रामविलास पार्टी, उन सभी की सभी सीटों को जीत करके रिकॉर्ड तोड़ जो है उसने हासिल की है। और जिसकी वजह से आज इन मुद्दों को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर होता है तो नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे या चिराग पासवान। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि नीतीश कुमार जी को वर्तमान में अभी ऐसे किसी भी क्षेत्र से हटाने की कोई प्लानिंग नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी बची खुशी जिंदगी है वो सुख में गुजरे, और इसके लिए वह सीएम की कुर्सी या फिर उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने की अपील कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जी किस कुर्सी को सुशोभित करते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी से
हट सकते हैं और उनकी जगह पर स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि चिराग पासवान सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है। साथ साथ चिराग पासवान ने कंगना रनौत की बात जो किए, जो मीडिया वालों ने प्रश्न किया कि कंगना रनौत जो कि पहले आपके फिल्म में काम कर चुके हैं और आज जो है वर्तमान में आपके साथ जो है राजनीतिक में है और राजनीतिक में उन्होंने जीत भी हासिल की है, आपके गठबंधन के साथ है, तो आपको राजनीतिक में ज़्यादा वो बेहतर लगता है या फिर फिल्मी दुनिया में? तो इस पर भी चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान की शादी की जब बात हुई तो उस पर चिराग पासवान ने पूरे स्पष्टीकरण के साथ साफ कर दिया कि अभी ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की सीएम की कुर्सी के लिए चिराग पासवान को एक अहम चेहरा माना जाता है। तमाम जनता भी सीएम के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपनी पार्टी को और विकसित कर सकते हैं और अधिक से अधिक सीटों पर अपनी पार्टी को उतार सकते हैं। और इस बात से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से इस बार बजट पास किया गया है और जिस तरीके से चिराग पासवान ने इस बजट का फुल समर्थन किया है और साथ साथ चिराग पासवान ने जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत बनाने का काम किया है, एनडीए को मजबूत बनाने का काम किया है, इस बात से स्पष्ट है कि 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को अच्छी से अच्छी सीटें बीजेपी की ओर से ऑफर की जाएगी और उन सभी सीटों पर बीजेपी के साथ वो भी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जीत हासिल करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि पहली अटेम्प्ट में ही चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री की कुर्सी दे दी गई, तो इस बात से भी स्पष्ट हो रही है कि केंद्र सरकार जो कि केंद्र सरकार के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और ये माना जाता है कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए जीत हासिल करते हैं बिहार के राजनीतिक में तो चिराग पासवान को डिप्टी सीएम की कुर्सी या सीएम की कुर्सी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान जैसा युवा नेता और फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का विजन लेकर के चलने वाले और कोई नेता दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है बिहार के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार के सबसे करीबी नेता के तौर पर देखे जाते हैं और चिराग पासवान केंद्र सरकार के हर एक कार्य का सपोर्ट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और जिसकी वजह से केंद्र सरकार की निगाहों में वो सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान ने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मध्य वर्ग के लिए और किसान के लिए केंद्र सरकार से जो बजट पास करने में जो मांगे रखी थी उस मांग पर केंद्र सरकार ने उतारने का काम किया। और इस बात से स्पष्ट है कि 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीएम की कुर्सी या डिप्टी सीएम की कुर्सी भी मिल सकते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से सम्राट चौधरी बेस्ट सीएम होगा बिहार का या फिर चिराग पासवान? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।